तो ये वीडियो क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य चल रहा था, उसका दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने यहाँ तक देखा पहले पार्ट में कि बच्चे जहाँ जाते थे अपने पशुओं को चराने, गैया वगैरह, वो पहले कभी महल हुआ करता था, किला हुआ करता था महाराज विक्रमादित्य का। अब वो चरागाह हो गया था, बिल्कुल उजाड़ सी जगह थी और दिन दिन भर उनके पास समय होता था तो बच्चे खेला करते थे वहीं। और खेलते खेलते इधर उधर भटकते भटकते एक दिन उन्हें बड़ा सुंदर सा एक मैदान की तरह दिखा और वहाँ पर एक टीला था हरे रंग का जो सिंहासन की तरह दिखा। और एक बच्चे ने सोचा कि ये जैसे कि लग रहा है किसी जज का सिंहासन है, किसी न्यायाधीश का सिंहासन है, और उसी पे बैठकर वो मुकदमे का खेल खेलने लगे। यानी वो बच्चा जज बन गया, वो लड़का, और बाकी सभी लोग अपने झूठे मुकदमे खेल खेल में बना के लाने लगे और सभी लोग चाहते थे उसे हल किया जाए। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन a strange thing made itself felt. The boy, who appeared so common before he sat down on the mound, looked so different now. He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. Still they thought it was fun, and once again they put up a fresh case before him, and once more he gave his judgment. And this went on for hours and hours together, he sitting on the judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. But now, लेकिन अब, all of a sudden, एकाएक, अचानक, a strange thing made itself felt, एक विचित्र चीज़ ने अपना अनुभव कराया। सभी बच्चों को एक बड़ा ही विचित्र सा अनुभव हुआ। The boy who appeared so common before he sat down on the mound, उस टीले पर बैठने के पहले जो लड़का बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल साधारण दिखता था, looked so different now, अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। He had become grave and serious, वो बड़ा धीर, गंभीर, शांत हो गया था। And his tone and manner were so strange and impressive, और उसके बोलने का जो स्टाइल था, जो अंदाज था, इतना प्रभावपूर्ण और इतना गंभीर था। The other boys were a little frightened, कि बाकी जो लड़के थे वो थोड़ा सा भयभीत हो गए, इतने विचित्र तरीके से वो लड़का बोलने लगा था। Still they thought it was fun, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो ये तो खेल है, मजाक है, हो सकता है जज की इस तरह ये एक्टिंग कर रहा हो। And once again they put up a fresh case before him, फिर उसके सामने एक नया केस रख दिया। And once more he gave his judgment, और फिर से उसने एक बार अपना फैसला सुनाया, अपना निर्णय दिया। And this went on for hours and hours together, और एक साथ ये क्रम चलता रहा, घंटों घंटों ये खेल चलता रहा। न्यायालय वाला, न्याय करने वाला, मुकदमा सुन के निर्णय देने वाला। He sitting on judge's seat, वो जज की सिंहासन पे बैठा, listening to complaints and pronouncing sentences, कंप्लेंट सुनता, शिकायतों को सुनता, और प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का मतलब फैसले, प्रोनाउंस करना, सुनाना। सेंटेंसेस का मतलब वाक्य ही नहीं होता, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। फैसला, फैसले सुनाता, निर्णय सुनाता, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता से, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, तब वो अपनी जगह से नीचे कूद गया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और बिल्कुल दूसरे चरवाहों जैसा ही लगने लगा। यानी जो उसके अंदर विचित्र सा परिवर्तन आया था उस टीले पर बैठने पर, उस सिंहासन पर बैठने पर उतरने के बाद, वो परिवर्तन समाप्त हो गया और फिर वो बिल्कुल सामान्य चरवाहे बच्चों जैसा ही हो गया। From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him, and always the same thing happened. The spirit of knowledge and justice would come to him, and he would show them the truth. But when he came down from the seat, he would be no different from the other boys. Gradually, this news spread through the countryside. Grown-up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. अब धीरे धीरे हुआ क्या, ये खेल की चर्चा होने लगी। गांव में भी बच्चे घर जाके बताए होंगे, आपस में चर्चा किए, सभी से जब बातचीत होने लगी तो धीरे धीरे ये जो काउहर्ड था, जो ये चरवाहा बच्चा था, ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया।
फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, इसके बाद, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, ये चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत मुश्किल, बहुत उलझे हुए जो विवाद होते थे उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपेंड, और हर बार बिल्कुल वही घटना होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके ऊपर आ जाती, उसके अंदर आ जाती, एंड शो हिम द ट्रुथ, और उसको सच्चाई दिखा देती, और वो सच्चाई देख के अच्छा फैसला देता। यानी हर बार ये घटना होती। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, लेकिन जब वो अपने सीट से, अपने सिंहासन से उतर जाता तो वो बिल्कुल दूसरे बच्चों से अलग नहीं रह जाता था, यानी साधारण हो जाता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये समाचार पूरे दूर दराज देश में फैल गया, कंट्री साइड पूरे दूर दूर तक देश में फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन, अभी तो बच्चों के बीच ये खेल चल रहा था, अब ग्रोन अप यानी बड़े बड़े आदमी और बड़े बड़े औरतें भी, इन लोगों के जो डिस्प्यूट्स थे, विवाद थे, जो झगड़े थे, वो अब इस चरवाहे बच्चे के कोर्ट में, दरबार में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और हर बार उन्हें एक ऐसा जजमेंट मिलता था, एक ऐसा निर्णय मिलता था कि दोनों पक्ष, बोथ साइड्स यानी दोनों पक्ष के लोग उसको समझते थे, समझ जाते थे, और सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, इसीलिए संतुष्ट होकर चले जाते थे। यानी हर बार उनके निर्णय से लोग संतुष्ट हो जाते। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन heard this story. Well, he said, that boy must have definitely sat on the judgment seat of Vikramaditya. The king's guess was correct, as the ruins about the meadows were once Vikramaditya's palace. If just sitting on the mount brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. Now the king, who lived far away from Ujjain, heard this story. धीरे धीरे बात फैलने लगी, गांव के लोग आने लगे, बड़े लोग आने लगे। तो हुआ ये कि जो राजा थे, और ये राजा अब रहते थे काफ़ी दूर, उज्जैन शहर से काफ़ी दूर, उन्होंने भी ये बात सुन ली। तो वेल ही सेड, उन्होंने कहा, अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन पर बैठ गया होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और राजा का ये अनुमान बिल्कुल सही था। क्यों? एज द रूइंस अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि उस चरागाह के चारों ओर जो खंडहर थे वो एक समय में विक्रमादित्य के पैलेस यानी महल हुआ करते थे। वो खंडहर एक समय में विक्रमादित्य के महल थे, इसलिए राजा का यह अनुमान सही था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, उसने सोचा कि अगर उस टीले पर केवल बैठने से विजडम एंड जस्टिस आ जाती है उस शेफर्ड बॉय यानी चरवाहे बच्चे के अंदर, बुद्धिमानी और न्याय का गुण आ जाता है, लेट अस डिग डीप, तो चलो गहरा खोद लेते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को, न्याय वाले सिंहासन को हम खोज लें, पा लें। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस, तो मैं भी इस पर बैठूंगा और सारे मुकदमे, सारे फैसले वो सुनूंगा, केसेस को। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तब विक्रमादित्य की जो आत्मा है वो मेरे ऊपर उतरेगी, मेरे ऊपर आ जाएगी उनकी आत्मा, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और फिर मैं हमेशा न्यायी राजा बन जाऊंगा, न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। लोग मुझे भी याद करेंगे कि मैं भी बहुत न्यायप्रिय राजा हूं। So with spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. At last the labourers came on to something. They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of Vikramaditya. With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly.
सो विद स्पेड्स एंड शॉवल्स, फावड़ा कुदाल ये सब लेकर, द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज़ प्लेड वॉज ओवरटर्न्ड, वो ग्रासी नॉल, वो घास से भरा हुआ टीला जहाँ बच्चे खेलते थे, ओवरटर्न्ड मतलब बिल्कुल उलट पुलट दिया गया, खोद खाद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, वो लड़का जो सेल्फ मेड जज था यानी खुद ही जज बना था बेचारा, बड़ा उदास था, बड़ा दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसकी कोई बहुत ही प्रिय वस्तु उससे लोग ले जा रहे हैं, छीन ले रहे हैं। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, और जब खुदाई होने लगी तो जो लेबरर्स थे, लेबरर्स, तुम लोग देखो मजदूर को लेबर कहते हो, जबकि लेबर वर्ब है, उसका नाउन है लेबरर, लोग गलत बोलते हैं। जैसे टीच तो पढ़ाने वाला टीचर, ड्राइव चलाना, चलाने वाला ड्राइवर, इसी तरह लेबर मतलब होता है परिश्रम करना, वर्ब, परिश्रम करने वाला लेबरर। तो लेबरर्स अंत में पहुँचे किसी चीज़ पे खोदते खोदते, दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको खोला, एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और वहाँ एक टुकड़ा मिला उनको ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर का, काले पत्थर का, संगमरमर के पत्थर का टुकड़ा मिला, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जैसे इसमें पाए बने हैं ना, ऐसे टांगे बनी हैं टेबल में, ऐसे ही स्लैब था, बिल्कुल पत्थर था, उसके नीचे ऐसे 25 एंजल्स बने थे, एंजल्स यानी देवदूत, तो वही उसके पायों का काम करते थे, उसकी टांगों का काम करते थे। तो 25 बने थे, और वो स्लैब टिका किस पे था, ऐसे अपने हाथों पे, और पीछे से पंख, तो उन्हीं पंखों पे उसका पूरा लोड था, ऐसे वो बना हुआ था, और उनकी संख्या 25 थी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य के न्याय वाला सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ा आनंद मनाते हुए, बड़े उत्सव के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और जो न्याय वाला जो हॉल था, जो कमरा था जहाँ राजा बैठ के न्याय किया करता था, वहाँ इसे रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, तो राजा ने ऑर्डर कर दिया हिज पीपल, अपनी प्रजा को, कि ऑब्जर्व करें 3 days प्रेयर, यानी 3 दिन तक बिल्कुल इसका पालन करना है, प्रार्थना करना है, फास्टिंग यानी व्रत रहना है, 3 दिन सभी लोग व्रत रहें, उपवास रहें, प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें। एंड अनाउंस दैट, और घोषणा की कि चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वो इस थ्रोन पे असेंड करेगा, यानी बैठेगा, आसीन होगा, पब्लिकली यानी जनता के बीच, यानी जब चौथा दिन आएगा उस दिन वो बिल्कुल सभी के बीच, जनता के बीच, बिल्कुल उत्सव के साथ इस गद्दी पर आसीन होगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स assembled to see the king take his seat. Walking through the long hall came the judges and the priests of the kingdom, followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. The king walked up in the middle, bowed his head in reverence, and went straight to marble slab. When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop, it said. Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? For a while the king could not think of an answer. He knew his life was unjust. After a long silence, he spoke. No, he said, I am not worthy. Go then and fast and pray for 3 days, said the angel, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. With these words, it spread its wings and flew away. At last the great morning came. अंत में ये महान सुबह आ गई। And crowds assembled to see the king take his seat. और भीड़ एकत्रित हो गई, पूरी प्रजा जुट गई कि राजा आज इस न्याय वाले सिंहासन पर बैठेंगे, इसके लिए पूरी भीड़ एकत्रित हो गई। Walking through the long hall, और वो लंबा सा हॉल था न्याय वाला, उस पर चलते हुए came the judges and priests of the kingdom, राज्य के बड़े बड़े जो न्यायाधीश थे, वो जो पुजारी थे वो आए, followed by the king, और इनके पीछे पीछे राजा आया। Then as they reached the seat of judgment, और जब जजमेंट सीट के पास पहुंच गए, they parted into 2 rows, तो वो 2 कतार बना लिए, 2 लाइन बना लिए, जैसे तुम लोग ऐसे लाइन बनी है, ऐसे किनारे किनारे 2 लाइन बना लिए। The king walked up in the middle, और राजा उस दोनों लाइन के बीच में चलता हुआ आगे गया। Bowed his head in reverence, और अपने सिर को सम्मान में झुकाया।
सम्मान में सिर झुकाते हैं लोग, ऐसे झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधा उस संगमरमर के पत्थर के टुकड़े के पास गया, यानी उस सिंहासन के पास गया। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा उस गद्दी पर बैठने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angels began to speak. उसमें 25 एंजल्स लगे थे, तो एक एंजल ने बोलना शुरू कर दिया। He said, पहले तो कहा तुरंत, स्टॉप, रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या आप सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर फॉर अ वाइल, कुछ समय तक तो राजा को कोई उत्तर ही नहीं सूझा। ही नो हिज लाइफ वॉज अनजस्ट। सॉरी, एक लाइन छूट गया। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी ये इच्छा नहीं की, क्या आपने कभी ऐसी इच्छा नहीं की कि उन राज्यों पर भी रूल करें, शासन करें जो आपके अपने नहीं हैं? अर्थात क्या आपने दूसरे के राज्य हड़प लेने की कभी इच्छा नहीं की? फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय तक राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वो जानता था उसका जीवन अन्यायपूर्ण रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, राजा बोला। नो, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूं। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, एंजल ने कहा जाओ तब 3 दिनों तक व्रत रहो, प्रार्थना करो, पूजा करो, उपवास रखो। सेड द एंजल, एंजल ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे अपने आप को आप प्योरीफाई कर पाएं, शुद्ध कर पाएं, पवित्र कर पाएं। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस गद्दी पर बैठने के योग्य हो पाएं। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, इसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। यानी एक एंजल इतना प्रश्न पूछ के रोक दिया और अपने पंख फैलाकर उड़ गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of Vikramaditya. But this time again the same thing happened. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. The king admitted that he had done so, and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. The king prepared himself. राजा ने स्वयं को तैयार किया, with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of Vikramaditya. व्रत रखा, प्रार्थना की, पूजा पाठ किया, अपने आप को पवित्र किया कि फिर से आए और जजमेंट सीट पर बैठे। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर वही घटना घटी। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड, दूसरा एक पत्थर का देवदूत पूछ लिया, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेस ऑफ द अदर्स, कि क्या कभी दूसरों की रिचेस यानी धन संपत्ति को अपना लेने की इच्छा नहीं हुई, दूसरों की कभी प्रॉपर्टी अपना कर लेने की इच्छा नहीं हुई। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वो उस न्याय वाले सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw. This went on till only one angel was left supporting the marble slab. The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take his place that day. In this way, इस प्रकार, whenever the king tried to occupy the throne, राजा जब भी गद्दी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता, वो सिंहासन पे बैठने का प्रयास करता, he was questioned by an angel, तो एक एंजल उससे प्रश्न पूछ लेता, and he had to withdraw, और उसे पीछे हटना पड़ता। withdraw यानी पीछे हटना। This went on, ये चलता रहा, went on यानी चलता रहा, till only one angel was left supporting the marble slab, केवल अब एक एंजल बचा हुआ था और वही उस स्लैब को सपोर्ट करके खड़ा था, यानी 24 बार उसको रोका जा चुका, 24 उड़ चुके थे। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब राजा गद्दी के पास बड़े आत्मविश्वास से गया। फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसे पक्का लग रहा था, बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन उसको अलाउ कर देंगे, अनुमति मिल जाएगी कि आज अपनी गद्दी पे बैठ सकता है, क्योंकि सब तो उड़ चुके थे, केवल एक ही बचा था, तो उसे लगा अब आज, इसलिए उसके आत्मविश्वास उसका बढ़ा हुआ था। बट, परंतु, एज ही केम नियर द सीट, द लास्ट एंजल स्पोक, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड? इफ सो, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट।
बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो गद्दी के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोल पड़ा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, ओ राजा, क्या आप हृदय में बिल्कुल शुद्ध हैं? आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना पवित्र है जितना एक छोटे बच्चे का हृदय पवित्र होता है? छोटे बच्चों के हृदय में कोई पाप, लोभ, लालच, गंदी भावना नहीं होती। तो वही एंजल कह रहा है कि आपका हृदय एक छोटे बच्चे जितना पवित्र है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि ऐसा है तो आप वास्तव में योग्य हैं उनकी सीट पर बैठने के लिए, उनके सिंहासन पर बैठने के लिए। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, नो आई एम नॉट वर्दी, एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीमे से कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ ही, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, ये देवदूत भी आसमान में उड़ गया, बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और वो जो पत्थर का स्लैब था, जो सिंहासन का टुकड़ा था, उसको अपने सिर पे उठाए हुए उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस प्रकार विक्रमादित्य के न्याय वाला सिंहासन इस धरती से हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है।